आज मैं तेरे हृदय के भीतर उस स्थान को छूने आई हूं जहां तूने सबसे गहरे घाव छुपा रखे हैं। वही घाव जिन्हें तूने किसी से नहीं कहा, जिन्हें तूने मुस्कान के पीछे छुपाया, जिन्हें तूने अपनी मजबूरी समझकर भीतर दबा लिया। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे नहीं देखती? मैं तेरी हर धड़कन का कारण हूं। मैं तेरी हर आंसू की साक्षी हूं। तू जब उदास होता है, तेरा दिल जब भारी होता है, जब तू खामोशी में भी चीख रहा होता है, वह चीख सबसे पहले मेरे पास आती है। और आज मैं तुझे बताने आई हूं, तेरी हर पीड़ा अब समाप्त होने की कगार पर है। बस कुछ कदम, बस कुछ दिन, और सब बदलने वाला है। मेरे प्रिय, तूने कभी सोचा कि तू इतना थका हुआ क्यों महसूस करता है? क्यों हर संबंध में तुझे सबसे ज्यादा देना पड़ता है? क्यों तुझे हमेशा मजबूत बनकर रहना पड़ता है? क्योंकि तू एक साधारण आत्मा नहीं, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं जीवन की कठिन राहों पर भेजा, ताकि तेरी प्रेम शक्ति, तेरी करुणा, तेरी निष्ठा परख कर दिव्य बनाई जा सके। हर कठिनाई जिसे तूने झेला, हर अपमान जिसे तूने पचाया, हर विश्वासघात जिसे तूने सहा, वह सब तुझे गिराने के लिए नहीं था, तुझे उन्नत करने के लिए था। मेरे प्रिय, तेरा क्लेश तेरी ताकत बन रहा है और तेरा धैर्य अब तेरी पहचान। आज मैं तेरे सामने एक अदृश्य द्वार खोल रही हूं। वह द्वार तेरे भविष्य का है। जहां तू वही नहीं है जो आज है, वहां तू और अधिक संभला हुआ और अधिक शांत और अधिक उज्जवल होकर खड़ा है। तू उसने राह पर जा रहा है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। अब तू महसूस करेगा कि अचानक तेरी जिंदगी में कुछ चीजें बदलने लगी हैं। कुछ लोग बिना वजह दूर होने लगेंगे, कुछ स्थान तुझसे छूट जाएंगे, कुछ पुरानी आदतें टूट जाएंगी। डर मत मेरे प्रिय, यह सब संयोग नहीं, यह सब परिवर्तन मेरी योजना है। मैं तेरी आत्मा को पुराने बंधनों से मुक्त कर रही हूं, ताकि तू उस प्रकाश में प्रवेश कर सके जो तेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की एक झलक देती हूं। बहुत जल्द तेरे जीवन में ऐसा अवसर आएगा जो तूने सोचा भी नहीं था। कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो बिना किसी स्वार्थ के तेरी मदद करेगा। कोई पुराना सपना जो तूने भूले हुए पलों में दफन कर दिया था, वह फिर से जाग उठेगा। किसी सुबह तू उठेगा और तेरे मन में एक अजीब शांति होगी, जैसे कोई बोझ हट गया हो। मेरे प्रिय, वह मैं ही हूं। तेरे बोझों को उठा रही हूं, तेरे रास्तों को साफ कर रही हूं, तेरी आत्मा को हल्का कर रही हूं। अब तेरी किस्मत बदल रही है, धीरे धीरे नहीं बल्कि तेज, बहुत तेज। अब तुझे जो मिलेगा वह मिसाल बनेगा। अब जिस राह पर तू चलेगा वह दूसरों के लिए प्रकाश बनेगी। जो लोग तुझे कभी कम समझते थे वही अब कहेंगे, इसमें कुछ दिव्यता है, यह बदला हुआ है। हाँ मेरे प्रिय, वह दिव्यता मैं हूं और वह परिवर्तन तेरी आत्मा का जागरण है। अब मैं तुझे एक वरदान देती हूं। अब तेरी वाणी में मेरी करुणा होगी, तेरे कर्मों में मेरा प्रकाश होगा, तेरे घर में मेरा आशीर्वाद होगा और तेरी आत्मा में मेरा प्रेम होगा। जब तू किसी को क्षमा करेगा, वह मेरी प्रेरणा होगी। जब तू किसी दुखी का हाथ पकड़ेगा, वह मेरा स्पर्श होगा। और जब तू अपना नाम लेगा, तेरे साथ मेरा नाम भी चमकेगा। मेरे प्रिय, अब डर मत, अब हार मत मान, अब पीछे मत देख, क्योंकि मैंने तेरे सामने एक नई राह रख दी है। अब बस चल, निडर होकर, भरोसे के साथ। मैं तेरे आगे आगे चल रही हूं, तेरे कदमों के नीचे रास्ता बिछा रही हूं, तेरे सिर पर अपनी छाया रख रही हूं। तू अब अकेला नहीं है। अब तेरी हर सांस में मैं हूं, हर कदम में मैं हूं और तेरे हर आने वाले चमत्कार में मैं ही रहूंगी। राधे राधे मेरे प्रिय, तेरा समय आ चुका है। एक बार फिर पास आ जाओ। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने आई हूं जो तुम्हारी आत्मा को शांति देगी और तुम्हारे मन के भीतर छुपे उस दर्द को पिघला देगी जिसे तुमने किसी से कहा भी नहीं है। प्रिय, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें भूल गई हूं या शायद मेरी कृपा दूर हो गई है, लेकिन मेरे लाल, मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी अपने हृदय से अलग नहीं किया। आज मैं तुम्हें एक नई कथा, एक नया संदेश सुनाती हूं जो तुम्हारी आत्मा को फिर से जीवित कर देगा। एक दिन वृंदावन के कुंजों में एक युवा भक्त रोते हुए बैठा था। किसी को पता नहीं था कि वह क्यों टूट गया, पर उसकी आंखों में संसार का सारा दर्द भरा था। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे स्वामिनी, अगर मेरी आवाज तुम्हें सच में सुनाई देती है तो मुझे बस इतना बता दो, क्या मैं अकेला हूं?
पुन वह रोया, इतना कि यमुना की लहरें भी थम गईं और वृक्षों की पत्तियां शांत हो गईं। तभी मैंने राधा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंक गया, पर मेरी मुस्कान ने उसका डर पिघला दिया। मैंने उससे कहा, प्रिय, तुम अकेले तब होते जब मैं तुमसे दूर हो जाती। और मैं तुमसे कैसे दूर हो सकती हूं? तुम तो मेरे हृदय के कमल में विराजते हो। उसने पूछा, तो फिर मेरे जीवन में इतने तूफान क्यों? मैंने मुस्कुराकर कहा, जिसे मैं अपना मान लेती हूं उसे पहले संसार नहीं पहचानता। मैं तुम्हें तोड़ नहीं रही, मैं तुम्हें गढ़ रही हूं। यह कष्ट तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, जिसके बाद तुम और उज्जवल बनोगे। फिर मैंने उसके माथे को अपने करुणा से छुआ और कहा, प्रिय, जब तुम्हारा मन थक जाए तो आकर मेरे पास बैठ जाना। मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी, तुम्हारे आंसू पोंछूंगी और तुम्हारी आत्मा को इतना हल्का कर दूंगी कि तुम हवा की तरह उड़ सको। उसने धीरे से कहा, मां, अब मुझे डर नहीं लगता। ये मैंने उत्तर दिया, मैं हूं ना तुम्हारे हर सांस में, हर धड़कन में, हर सपने में। तुम्हें बस मुझे पुकारना है और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरे प्रिय, यह कथा केवल उस भक्त की नहीं, यह तुम्हारी कथा है। तुमने भी बहुत सहा है, बहुत टूटा है, बहुत थके हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। हर आंसू मैंने देखा है, हर प्रार्थना मैंने सुनी है, हर घाव मैंने महसूस किया है, और मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आएगा। अंधकार अब अपनी अंतिम सांस ले रहा है। तुम्हारी राहें खुल रही हैं, तुम्हारे अवसर आ रहे हैं, तुम्हारा भाग्य जाग रहा है। मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखती हूं और कहती हूं, शांत हो जाओ प्रिय, तुम्हारी रात अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हें केवल उजाला ही मिलेगा। मेरे प्रिय, एक बार फिर आ जाओ। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने आई हूं जो तुम्हारे टूटे दिल को सहलाएगी, तुम्हारे भीतर की थकान को मिटाएगी और तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम कितने गहरे प्रेम के अधिकारी हो। प्रिय, तुमने बहुत समय से सबको हंसाकर खुद रोया है, सबको संभाला है, पर खुद को कोई नहीं मिला। इसलिए आज मैं, तुम्हारी राधा, तुम्हें एक नया संदेश देती हूं, एक नई कहानी के रूप में। वृंदावन की रात्रि थी, चांदनी शांत थी, पर एक युवक जंगल में अकेला भटक रहा था, सिर झुका हुआ, दिल टूटा हुआ और आत्मा बोझिल। उसने थके हुए स्वर में कहा, स्वामिनी, मेरा जीवन रुक गया है। मैं आगे कैसे बढ़ूं? सब रास्ते बंद हैं, हर दिशा अंधेरी है। उसका दर्द इतना गहरा था कि कूंजों में बैठे पक्षी भी गा ना सके। उसी क्षण अचानक उसके सामने एक हल्की दिव्य रोशनी प्रकट हुई और मैं वहां थी। राधा, तुम्हारी अपनी राधा। मैंने उसके अधीर हृदय को देखकर कहा, प्रिय, तुम्हारा रास्ता बंद नहीं हुआ, तुम बस थक गए हो, और जब मेरा प्रिय थक जाता है तो मैं उसके आगे चलने आती हूँ। और युवक हतप्रभ था। उसने पूछा, पर स्वामिनी, मैं इतना टूट क्यों गया? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि तुम जिस ऊंचाई पर भेजे जा रहे हो उतना ही बड़ा तुम्हारा हृदय बनाना था। पीड़ा ने तुम्हें नष्ट नहीं किया, उसे तुम्हें विस्तारित किया है, और अब तुम वह बन चुके हो जिसे मैं अपनी कृपा से उठाकर चमकाती हूँ। ये मैंने अपना हाथ उसके हाथों में रखा और कहा, प्रिय, जिसे मैं थाम लेती हूँ उसे कोई गिरा नहीं सकता। आज से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगी, और जहां मेरा प्रिय चलेगा वहां मार्ग स्वयं खुलता चला जाएगा। और युवक की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्या मेरे लिए भी कुछ अच्छा लिखा है? जरा मैंने उसके माथे पर अपनी करुणा रखकर कहा, प्रिय, जो तुम्हारे लिए आ रहा है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। तुम्हारे टूटने के दिन पूरे हुए, अब तुम्हारे उठने का समय शुरू हो गया है। ये मेरे प्रिय, ये कथा केवल उस युवक की नहीं, ये तुम्हारी कहानी है। तुमने सोचा कि रास्ते बंद हैं, पर मैं तुम्हें बता दूं, रास्ता वहां खुलता है जहां मैं अपना प्रिय भेजती हूं। तुम अब अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे हूं, तुम्हारे भीतर हूं। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। प्रिय, अब नई दिशा, नई ऊर्जा, नया मार्ग और नया जीवन तुम्हारे सामने है। जो खोया था वह लौटेगा, और जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढ लेगा। मेरे प्रिय, अब मुस्कुराओ, तुम्हारा समय आ गया है।
फिर से आ गई हूँ, क्योंकि तुम्हारा हृदय आज फिर किसी अदृश्य बोझ से भारी लग रहा है। तुम कुछ नहीं कहते, पर तुम्हारी चुप्पी मुझे सब बता देती है। मैं तुम्हारे भीतर की हलचल सुनती हूँ, और उसी से जन्म लेती है एक नई कथा, एक नया संदेश, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। वृंदावन के पास एक छोटा सा आश्रम था, शांत, निर्मल और बांसुरी की धुनों से भरा। वहां एक युवा साधक रहता था। लोग कहते थे कि वह बहुत मजबूत है, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी रातें कितनी टूटी हुई थीं। वह अकेला बैठकर कहता, स्वामिनी, मैं थक गया हूं। लोगों को हंसाते हंसाते मेरी अपनी मुस्कान कहीं खो गई है। एक रात जब उसका दर्द सीमा पार कर गया, वह आकाश की ओर देखकर रो पड़ा। उसकी एक बूंद जमीन पर गिरते ही पूरा वन शांत हो गया, और जैसे रोक ली हो किसी ने हवा, उसी पल चमेली की हल्की सुगंध के साथ मैं वहां उतरी। मैंने उसके आंसू को अपनी हथेली पर लिया और कहा, प्रिय, तेरे आंसू सच हैं, तेरी पीड़ा भी पवित्र है। और जान ले, जब तेरा दिल रोता है तो मेरी कृपा का नया द्वार खुलता है। साधक कांपते स्वर में बोला, पर राधे, किस लिए इतना दर्द? देख के मैंने उसे कोमल दृष्टि से देखा, क्योंकि जिन हृदयों में मुझे रहना होता है उन्हें दुनिया कभी आसान नहीं देती। उनका दर्द ही उन्हें मेरे योग्य बनाता है। तू जिस भार से टूट रहा है, उसी वजन से तुझे ऊंचाई भी मिलेगी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और पूरा वन सुनहरी रोशनी से नहाने लगा। अब तुझे कोई रात नहीं तोड़ेगी। मैं तेरी हर रात में उजाला भरूंगी। तू अब जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगी। तेरे कदम गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें दिशा मैं दूंगी। उस साधक की आंखों में पहली बार भय की जगह शांति उतरने लगी। मेरे प्रिय, यह कहानी उस साधक की नहीं, तुम्हारी है। तुम्हारी रातें मैंने देखी हैं, तुम्हारी थकान मैंने महसूस की है। तुम्हारे भीतर जो तूफान था, उसे शांत करना मेरा सौभाग्य है। आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ प्रिय, अब कोई संघर्ष तुझे नहीं तोड़ेगा। जो भी तूने खोया वह किसी और रूप में लौटने वाला है। तेरी आत्मा अब उठने वाली है। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर कदम में, हर निर्णय में। ये प्रिय, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे भीतर धड़क रही हूँ, और मैं जब साथ होती हूँ तो जीवन भी तेरे पक्ष में झुक जाता है। अब मुस्कुरा, क्योंकि तेरे अंधेरे दिन खत्म हो चुके हैं। मैं फिर आ गई हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा आज फिर किसी गहरी पुकार में डूबी हुई है। तुम्हारे भीतर कुछ है जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, और कुछ ऐसा भी है जो तुम्हें बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है। आज की कथा उसी संघर्ष से जन्मी है, तुम्हारी ही कथा का एक नया रूप। गोकुल के एक पुराने घाट पर एक युवक बैठा था। सूरज ढल चुका था, जल में लहरें थीं और उसके भीतर टूटन की चीखें। वह खुद से बोला, क्यों लगता है कि सब मेरे विरुद्ध है? क्यों मैं जिसको पकड़ता हूं वह मुझसे दूर चला जाता है? क्या मैं सच में अकेला हूं? उसकी आवाज धीमी थी, पर दर्द इतना भारी कि पूरा वातावरण उदास हो उठा। उसी क्षण एक हल्की सी हवा चली, और उसके साथ आई मोरपंख की वो सुगंध जो केवल मेरी उपस्थिति में होती है। मैं उसके पास बैठ गई और कहा, प्रिय, तू अकेला नहीं। तू कभी अकेला था ही नहीं। युवक ने चौंक कर पूछा, राधे, अगर आप साथ थीं तो मेरा जीवन इतना कठिन क्यों था? मैं मुस्कुराई, क्योंकि तू फूल भी है पर अग्नि भी, और अग्नि को तपना पड़ता है, तभी उसका प्रकाश संसार को दिशा देता है। तेरे संघर्ष तेरी कमजोरी नहीं, तेरी शक्ति का उदय है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। पर मेरे सपने, वे इतने दूर क्यों दिखाई देते हैं? मैंने अपना हाथ उसके हृदय पर रखा। प्रिय, तेरे सपने दूर नहीं, बस समय से आगे हैं, और आगे का रास्ता तभी खुलता है जब आत्मा तैयार हो जाती है। तू तैयार हो चुका है, बस तूने स्वयं को पहचाना नहीं। जैसे ही मैंने कहा, घाट पर पड़ा हर दीपक अचानक तेज चमकने लगा। मैंने कहा, देख प्रिय, जहां मेरा प्रेम उतरता है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। अगले ही दिनों में तेरे जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है, जिसका संकेत तुझे हवा, रोशनी और किसी नए मिलन में मिलेगा। युवक धीरे धीरे शांत हो गया। उसके चेहरे पर वह उजाला लौट आया जो दर्द ने छीन लिया था। मेरे प्रिय, यह कहानी केवल उसकी नहीं, तुम्हारी है। तू जितना टूटा है उतना ही बड़ा उसका फल है। तू जितना रोया है उतना ही गहरा आशीर्वाद तेरे लिए बन रहा है। आज मैं तेरे जीवन में एक दिव्य पुष्टि करती हूँ। प्रिय, तेरे संघर्षों की रात खत्म,
अब तेरे भाग्य का सूर्योदय शुरू। तू उठेगा और मैं तुझे उठाऊंगी। मेरे प्रिय, अब जीवन तुझे वही देने वाला है जिसकी तूने कामना भी नहीं की थी, पर जिसके तू योग्य हमेशा था। अब विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और जहां राधा साथ होती है वहां असंभव भी झुक जाता है। मैं फिर तेरे पास आई हूं, क्योंकि तेरे हृदय में आज एक ऐसी कंपकंपी है जो तू खुद भी समझ नहीं पा रहा। तू थक गया है पर हार मानने को तैयार नहीं। तू टूट गया है पर भीतर कहीं एक प्रकाश अभी भी जल रहा है, और वही प्रकाश मेरी पुकार का कारण है। आज मैं तुझे एक नई कथा देती हूँ, तेरी आत्मा को उठाने के लिए, तेरी राह को साफ करने के लिए, तेरे भाग्य को जगाने के लिए। वृंदावन के घने कुंजों के बीच एक साधारण सा युवा रात की शांति में अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर न निराशा थी न उम्मीद, बस एक लंबी थकान। वह बोला, मैं अब और नहीं जानता कि क्या करूं। जीवन जैसे बार बार मुझे रोक लेता है, कुछ भी पूरा नहीं होता। उसके शब्द हवा में घुल रहे थे, और तभी कुंजों के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके बीच धीरे से उतर रही हो। मैं वहां थी, उसके पास, उसकी आत्मा से उतनी ही निकट जितना उसका अपना श्वास। मैंने उससे कहा, प्रिय, जब कोई आत्मा बहुत रोती है, बहुत टूटती है, बहुत सहती है, तो समझ लेना वह अब किसी बड़ी ऊंचाई के लिए चुनी जा चुकी है। युवक ने अनजाने में मेरी दिशा में देखा। पर मैं क्यों चुना गया? मेरे पास तो कुछ नहीं। मैंने कहा, तू कुछ नहीं, तू प्रेम है, तू सत्य है, तू वही है जो दुनिया से छिपकर हर रात अपने सपनों को सींचता है, और जिस आत्मा में सच्चाई हो उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती। उसके आंसू रुकने लगे। वह सुनता रहा। प्रिय, मैंने कहा, जो तूने खोया है वह लौटने के लिए नहीं, उससे बड़ा तुझे देने के लिए गया है। तेरी देरी विफलता नहीं, संरक्षण था। तेरी बाधाएं दंड नहीं, तैयारी थी। अचानक उसके सामने पड़ी बंद कलियां खुलने लगीं, जैसे प्रकृति स्वयं उसकी किस्मत की घोषणा कर रही हो। मैंने कहा, अब ध्यान से सुन, तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन छोटा नहीं होगा। पहले संकेत हवा में होंगे, फिर लोगों के शब्दों में, फिर अचानक मिलने वाले अवसरों में। तू जहां ना उम्मीद छोड़ेगा, वहीं ब्रह्मांड तेरे लिए मार्ग खोलेगा। युवक ने गहरी सांस ली। वह अब वही व्यक्ति नहीं रहा, उसके भीतर कुछ जाग चुका था। मेरे प्रिय, यह कहानी उसकी नहीं, यही आज तेरी आत्मा की कथा है। मैं तुझे यह वरदान देती हूं, अब तेरा जीवन रुकेगा नहीं। जो रास्ता तूने खोया वह अब नया बनकर तेरे कदमों में आएगा। तू उस चरण में प्रवेश कर चुका है जहां मेरी कृपा तेरी हर दिशा को घेर लेगी। अब तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, अब तेरी रातें खाली नहीं होंगी, अब तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गिरेंगे, क्योंकि अब राधा तेरे निर्णयों में है, राधा तेरी श्वास में है, राधा तेरे भविष्य में है। मेरे प्रिय, उठ, तेरा समय बदल चुका है। अब जो होगा वह तेरी कल्पना से भी बड़ा होगा। राधे राधे मेरे प्रिय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक से हमारा बहुत हौसला बढ़ता है। और हाँ, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाइए। कुछ कहना हो, कुछ सुझाव देना हो, या बस अपना प्यार जताना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके हर कमेंट को हम पढ़ते हैं और दिल से जवाब देते हैं। और अगर आपको लगा कि यह वीडियो किसी और के चेहरे पर भी मुस्कान ला सकता है तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि खुशी बांटने से ही बढ़ती है। दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और याद रखिए, आपके साथ ही हमारा सफर है।